Realme Buds Air 3 में दो बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले 6 दिन बोले तो 140 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा से मैं इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ अपना A to Z एक्सपीरियंस। क्या चीज़ मेरे को इन ईयरफोन्स के बारे में अच्छी लगी, क्या चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी Realme Buds Air 3 के बारे में। सबसे पहले तो यार ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब मेरे छोटू से हाथ में भी काफ़ी आसानी से फिट आ जाते हैं और अगर जीन्स की जेब में भी इनको डालोगे तो ऐसे गायब से हो जाते हैं। ऑल्सो जो इसका टॉप है वो हल्का सा फ्लैट रखा गया है, तो जब भी आप इसको अपने हाथ में पकड़ते हो और ऐसे थंब रेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बड़े आराम से हो सकता है। और कॉम्पैक्ट होने के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये है एयर 2 और ये है एयर 3 और आप लोग देख ही सकते हो कि एयर 3 कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब एकदम छोटू सा लग रहा है। अब अंदर के ईयरबड्स की बात करें तो इसको निकालते टाइम हल्का सा ऐसे मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही थी। अगर आपके हाथ में पसीने आते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रियलमी ने इसका रखा है तो टच कंट्रोल सरफेस एरिया थोड़ा सा पतला है बट काफ़ी रिसेप्टिव है। अब एक बार इसके बॉक्स कंटेंट्स को भी देख लेते हैं। तो इसके बॉक्स में हमें सबसे पहले तो यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड मिलता है। जो यूज़र गाइड है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कंट्रोल्स दे रखे हैं। फिर आता है हमारा USB Type-C जो कि रियलमी ने अपने कलर में ब्रांड कर रखा है और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। केस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको एक LED इंडिकेटर मिल जाता है। अब इस LED इंडिकेटर से इसका चार्जिंग स्टेटस पता चलता है। अगर आपको पेयर करना है किसी और डिवाइस से तो आप साइड में यहाँ पे इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबा सकते हो और इसका पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है। और अगर इसको रीसेट करना है कि सारे डिवाइसेस भूल जाए और वापस से न्यू डिवाइसेस को पेयर कर पाए तो फिर आपको इसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना रहता है। और नीचे की साइड ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल ही जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके असली माल मसाले की, मतलब इसका साउंड कैसा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को ऑनेस्टली पंच हल्का सा कम लगा। जिन लोगों को बेस बहुत ज़्यादा पसंद है उनको शायद हल्का से कम जमेगा, ऐसा मेरे को तब तक लगा था जब तक मैंने इसका ऐप डाउनलोड नहीं किया। और जब मैंने इसका ऐप डाउनलोड किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे पहले इसमें एक गड़बड़ जो है वो है सिबिलेंस की। अब जैसे मैं जब गाने सुन रहा था अपनी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में, मैं निर्वाणा के गाने सुन रहा था और स्टार्टिंग के सारे ही गाने जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ उनमें आप जब भी सुनोगे तो ऐसे सिबिलेंस। अब सिबिलेंस क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम ऐसे स स स करके कुछ बोलते हैं ना तो ऐसे कान में एक आवाज़ चुभती है और वो मेरे को इसमें सुनाई दे रही थी जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब ऐप खोल के मैंने देखा तो ये बैलेंस्ड मोड की जगह ब्राइट मोड पे था और उससे ये होता है कि जो आपके वोकल्स होते हैं, जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बूस्ट कर देता है EQ। और जो दूसरी गड़बड़ है वो ये है कि जब भी मैं गेम मोड में इसको स्विच करता हूँ तो ऑल्दो लेटेंसी काफ़ी कम आती है और गेमिंग करने में मज़ा आता है, बट बीच बीच में ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ऐसे वॉइस ब्रेक होने लग जाती है, मतलब कट कट के आने लग जाती है। समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है ऐसा। बट रिसेंटली इसके ऐप में एक अपडेट आया था जिसके बाद से ये इशू फिक्स हो गया है। बट जो सिबिलेंस वाली गड़बड़ थी वो अभी भी है और डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स अभी भी कनेक्ट मेरा दूसरे मोड में ही होता है, ना कि बैलेंस मोड में। सो रियलमी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि अगला अपडेट ऐसा लाओ कि वो डायरेक्ट बैलेंस पे ही आ जाए, तो जो सिबलेंस वाली है आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सुनने को ना मिले। एक चीज़ जो बेटर हो सकती थी एयर 3 में वो है इसका ड्राइवर साइज़। अगर हल्का सा बड़ा होता जैसे 12 मिलीमीटर, अभी 10 मिलीमीटर का है, तो अपन लोग को जो बेस है वो और भी ज़्यादा पंची फील होता। जो इसका ओवरऑल साउंड है उसमें मेरे को लोज और पंच हल्का सा कम लगा, मिड्स बैलेंस थे और हाइज हल्के से बूस्टेड थे। ऑल्दो हमें इसमें EQ का सपोर्ट मिल जाता है तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं, बट जो आउट ऑफ द बॉक्स साउंड मिलती है हमें उसमें डेफिनेटली हमें हाई एंड थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देने को मिलता है कंपेयर्ड टू द बेस एंड लो एंड। हेलो। तो अभी हम लोग कर रहे हैं रियलमी बड्स एयर 3 की इंडोर टेस्टिंग। मेरे बैकग्राउंड में एक पंखा चल रहा है बट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की वजह से मुझे कम आवाज आ रही है। आप लोग सुनकर बताओ कि आपको मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही है कॉल पे, और पंखे का बैकग्राउंड कितना आ रहा है, और ओवरऑल कॉल क्वालिटी कैसी है इंडोर्स में।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं आउटडोर्स में। मैं एकदम रोड के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने काफी सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी सब एकदम रोड पे जा रही है। आप लोग कॉल क्वालिटी में सुनकर बताओ कि मेरी आवाज कितनी क्लीन आ रही है, पीछे का नॉइज कितना आ रहा है, एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी है आउटडोर्स में। अब बात कर लेते हैं इसके ऐप में मिलने वाले फीचर्स की। सबसे पहले ये हमको अपनी बैटरी दिखा देता है, बोले तो लेफ्ट ईयरफोन की अलग से, राइट ईयरफोन की अलग से और चार्जिंग केस की भी अलग से। उसके नीचे ही हमको नॉइस कंट्रोल के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल मोड, मतलब जैसे ईयरबड्स बस डाले और दैट्स अबाउट इट। फिर आता है अपना नॉइस कैंसिलेशन मोड, जिसमें जब भी आप ईयरफोन्स को ऐसे अपने कान में डालोगे तो बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाएगा, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आएगी। एंड देन आता है ट्रांसपेरेंसी मोड। ट्रांसपेरेंसी मोड में रख सकते हो, उससे तुम्हें गाने वाने या कॉल्स वॉल्स भी आराम से सुनाई देगी। और आसपास अगर तुम ऐसा चाहते हो कि गॉसिप सुननी है अपने दोस्तों की, क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब भी ट्रांसपेरेंसी मोड काफ़ी काम आ सकता है। अब यहाँ पे कस्टमाइज ट्यूनिंग का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है, जिसको जब हम ऑन करते हैं तो ये आपके कान में से अलग अलग साउंड्स प्ले करेगा और आपको बताना है कि आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। और उसके हिसाब से ये आपके ईयरफोन्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब कहाँ से आवाज़ आ रही है, आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है, लेफ़्ट पीछे से आ रही है, राइट पीछे से आ रही है, राइट आगे से आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज़, एग्जैक्टली फिगर आउट करता है और एक कस्टमाइज्ड सा फील आपको बना के देता है आपके हेयरिंग साउंड के हिसाब से। फिर आता है हमारा वॉल्यूम एनहांसर। अब ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एकदम ऐसे मैक्स वॉल्यूम पसंद होता है और जब वो मैक्स वॉल्यूम भी कर लेते हैं तो उनको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये फीचर डाला है कि वॉल्यूम 100 की जगह 120 पे जाए। ऐसे नंबर्स से एग्जैक्टली नहीं, बट हल्की सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा साउंड हमको मिल जाती है। फिर अपन लोग को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है और उसमें भी अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। फिर आते हैं हमारे अलग अलग सिनेरियोज, जिसमें स्मार्ट मोड है, मूवी मोड भी है, गेमिंग के लिए भी अलग से मोड है एंड लास्ट में म्यूज़िक का मोड दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें देखने को मिलता है गेम मोड। अब पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है वायर्ड ईयरफोन्स, क्योंकि उसमें लेटेंसी बहुत कम रहती है और जब भी मैं ऐसे इंटेंस मोमेंट्स में होता हूँ गेम्स में और क्लच करना होता है, 3-4 लोग सामने होते हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है वायर्ड ईयरफोन्स के साथ कम लेटेंसी में। बट इसमें गेमिंग मोड ऑन करके हमारी लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है और मतलब मेरे को हल्का सा डिफरेंस पता चला वायर्ड ईयरफोन्स और इनमें, बट फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा था इनमें खेलने में। लेटेंसी बहुत ही कम है, ऐसे मतलब ऐसे बोलने को नहीं बोल रहा, जब गेम मोड ऑन करते हो तो सच्ची में पता चलता है कि लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी ऐप में हमको फीचर देखने को मिलता है, जो कि है ईयरबड फिट टेस्ट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अपने ईयरफोन्स प्लग इन करो दोनों कान में और प्ले दबा दो बस, और ये एक साउंड प्ले करेगा और जज करेगा कि आपके ईयरफोन्स अच्छे से प्लग्ड इन है या फिर नहीं। अब मैंने ईयरबड्स है ना हल्का सा ऐसे निकाल रखा है, पूरा अच्छे से फिट नहीं डाल रखा। टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है, सही एक्यूरेटली बताता है कि नहीं, कि हमारे अच्छे से फिट हो रखे ईयरबड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसने बताया कि एक गुड है और एक नॉट आइडियल है, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी और आप अपने ईयरफोन्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन। बोले तो आपने ईयरफोन्स पहन रखे हैं और म्यूज़िक प्ले हो रहा है और देन सडनली आपको कुछ सुनने के लिए ऐसे ईयरफोन्स निकालने हैं, तो गाना अपने आप पॉज हो जाएगा और जैसे ही आप इसको वापस लगाओगे तो गाना ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएगा। अब आ जाते हैं इनकी बटन सेटिंग्स पे। तो ऐसे डबल टैप करोगे तो प्ले पॉज कर सकते हो म्यूज़िक, ट्रिपल टैप करोगे इस पर तो फिर नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर सकते हो, टच एंड होल्ड करोगे तो अलग अलग नॉइस मोड में भी आप लोग स्विच कर सकते हो। और जब आप दोनों ईयरफोन्स को ऐसे पहन के दोनों को ही टच करके होल्ड करते हो तो अपना गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। तो ओवरऑल जो ये ईयरफोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, साउंड भी काफ़ी अच्छा है इसमें, गेम मोड में लेटेंसी कम आती है। बस जो 1-2 गड़बड़े थी वो थी इसका गेम मोड में आवाज़ क्रैक होना और दूसरी थी सिबिलेंस वाली दिक्कत। ये चीज़ें फिक्स हो जाए तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पिक हो सकता है मेरी नज़र में। बाकी आप लोग क्या सोचते हो वो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए दिस इज़ ऋतिक फ्रॉम माई स्मार्ट प्राइस और मैं आप लोगों को मिलता हूँ कमेंट सेक्शन में।